वेलकम बैक अगेन। पिछले बार हम लोगों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा किया था। जैसे कि हमने कुंडली के अंदर हमने चर्चा किया था इस घर का, जिसको लग्न चार्ट कहते हैं। तो लग्न चार्ट में मैंने जैसे कि आपको पिछले बार बताया था कि जैसे आपके पास कुंडली है तो कुंडली का जो सबसे पहला जो चार्ट आता है, जो जन्मांग चक्र या लग्न चक्र कहते हैं, उस चार्ट में से हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो इस घर का चक्र, इस घर का हमने डिस्कशन किया था। तो इस घर के बारे में हमने समझा था कि हमारा जो लकी स्टोन है, जो हमारा जो मेन स्टोन है, वो स्टोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है वो इस घर के बारे में है। इस ट्रायंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको इस घर के बारे में नहीं, इस घर के बारे में नहीं, इस घर के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज हम। इसको भाग्य भाव बोला जाता है। तो अगर हमने जैसे कि हमने लग्न के बारे में पिछले एपिसोड में चर्चा किया, इसके बारे में हम समझ गए, तो हम इससे संबंधित जो रत्न है हम उसको धारण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका हेल्थ और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक लकी स्टोन इस घर से संबंधित रह सकता है, आप धारण कर सकते हैं। आप उससे संबंधित जो भी रत्न है या फिर जो खड़ा है स्टोन है उसको आप धारण कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दिया था। और इसके साथ अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जो भी मैं ये अभी बना रहा हूँ, ये एपिसोड में भाग्य के बारे में चर्चा करूँगा। ये दो घर अगर आपका जैसे आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप हर चीज़ से जीत गए। पूरे संसार में विजय पाने के लिए भाग्य भाव का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। भाग्य का मतलब होता है हर चीज़ों पे विजय पाना, जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष, हर चीज़ों में आपका भाग्य बलशाली होना चाहिए ताकि आपको किसी चीज़ का कोई बाधा नहीं आए। कभी कभी काम बनते बनते रुक जाता है, कभी कभी किसी को नौकरी लगते लगते रुक जाता है, या कोई एग्ज़ाम में अपियर हो रहा है तो एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद कुछ मार्क्स कम आ जाता है, या कोई किसी तरह से विघ्न आ जाता है, या कभी शत्रुता कोई कर देता है, या कोई किसी तरीके से कोई हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस करता है। तो भाग्य भाव को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, भाग्य भाव अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमारा सर्वत्र विजयी होता है। तो इस बॉक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसको कुंडली के अंदर नौवां घर कहते हैं, 9th हाउस होता है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना कुंडली निकाल लीजिए, और कुंडली निकाल करके आप जो कुंडली के अंदर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जन्मांग चक्र और लग्न चक्र, ये जो जहाँ जन्मांग चक्र और लग्न चक्र लिखा हुआ है उसको आप निकाल लीजिए, वो पेज को आप निकाल लीजिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और टाइम, ऑनलाइन काफ़ी सारे साइट्स है, आप डाल सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल में, और वहाँ अपने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और टाइम डाल दीजिए। डालने के बाद उसमें एक जन्मांग चक्र में या लग्न चक्र लिख के आएगा, उस जो चक्र है वहाँ पे वो आपको ये चार्ट आपको निकालना है। उस चार्ट के अंदर जो है आपको, मैं नंबर्स अभी हटा देता हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो नंबर्स के बारे में। उस चार्ट में आपको सबसे पहले जो है जहाँ जन्मांग चक्र या लग्न चक्र लिखा हुआ है वो चार्ट आपको निकालना है। उस चार्ट में आपको सबसे पहले जो है ये बॉक्स, सबसे नीचे का जो आप जो साइड में जो बॉक्स देख रहे हैं उस बॉक्स की ओर आपको ध्यान देना है। बाकी सभी नंबर्स मैंने हटा दिया यहाँ से ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और आपको सिर्फ ध्यान देना है आपको कि ये कहाँ है, हमारे घर में ये क्या है, और यहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख रहा हूँ 4 नंबर, तो 4 नंबर हो सकता है लिखा हुआ, या फिर 10 नंबर हो सकता है। मतलब 1 से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर यहाँ इस बॉक्स में हो सकता है। तो आपको सिर्फ नंबर पहले ध्यान देना है कि नंबर कौन सा है। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मैंने पिछले वीडियो में, कि आपको जो है नंबर्स के ऊपर से हम हमारे जो लकी स्टोन से, अभी यहाँ भाग्य की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि जीवन की जो जितनी भी कठिनता आती है, जो दिक्कत आती है, परेशानी है, तो उससे हम किस तरीके से निकल सकते हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये है। क्योंकि अब कुंडली के पीछे हमारा उद्देश्य भी वही है कि हम कुंडली के माध्यम से हम किस तरीके से इस कंपटीशन वाले समय में, जहाँ चारों साइड कंपटीशन है, जहाँ हम
अपने आप को कई बार निर्बल महसूस करते हैं, हम उतने कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते, या जॉब की स्थिति दिक्कत होती है, बिजनेस ठीक से नहीं चल पाता है। तो मैंने तो पिछली बार बताया था आपको पिछले एपिसोड में कि बिजनेस वगैरह आप जैसे जो स्टोन मैंने बताया था उससे काफ़ी आपको मतलब एक कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट उससे ही हो जाएगा। बट एक हम भाग्य की चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं कि जैसे भी अभी जैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, अगर अच्छी है तो आप इस घर का भी जो है आप एक स्टोन आपको धारण करना है। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है अगर और दिक्कत है तो मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया था 1 से लेकर के 12 तक के लिए मैंने आपको अलग अलग बताया था, मैं आपको उसको रिपीट कर देता हूँ और आप उसको नोट कर लीजिए कि जैसे सीधा मैं अभी नंबर के साथ ही मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे इस जगह पे आपका कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मान लिया किसी का 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर जिसका लिखा हुआ है तो 1 नंबर वाले जो लोग रहेंगे उनको उनका स्टोन याद करना है, और उनका स्टोन जो होता है 1 नंबर वाले का वो होता है मूंगा। मतलब 1 नंबर जो है मूंगा मैं यहाँ पर रख देता हूँ। 1 नंबर वाले लोग जो है वो मूंगा, मतलब मूंगा आप नोट कर लीजिए। जिसका 1 नंबर लिखा हुआ है उसका जो है मूंगा है लकी स्टोन। तो इसको आपको नोट करना है अभी, क्योंकि मैं इसके आगे और बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। क्योंकि मतलब जैसे ग्रहों की जैसी युति में अगर बैठा हुआ है या अकेला बैठा हुआ है, किस तरीके से बैठा हुआ है, उसके बाद ही आप मतलब इस स्टोन को आप धारण कर सकते हैं। तो ये पहले नंबर वाले लोग ध्यान दें कि उनको उनका जो लकी स्टोन है वो है मूंगा, इसको इंग्लिश में कोरल कहा जाता है। अब मैं 2 नंबर की चर्चा करता हूँ। 2 नंबर जो है वो उसको वृषभ राशि कहते हैं, और वृषभ राशि जो होता है वो शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। तो जो शुक्र ग्रह से संबंधित होता है वृषभ राशि का, तो इसका जो स्टोन होता है, जो लकी स्टोन जो बोला जाता है, वो होता है हीरा, बोलते हैं इसको डायमंड। डायमंड एक बहुत कॉस्टली स्टोन है, और कॉस्टली स्टोन होने के कारण जो है जो कि सब लोग धारण नहीं कर पाते हैं, डायमंड। तो मैं यहाँ पे एक लिखा हुआ आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि जिसका 2 नंबर जिस किसी का भी लिखा हुआ है वो डायमंड होता है। अभी आज मैं चर्चा ये भी करूँगा कि जो लोग इतने कॉस्टली स्टोन नहीं पहन सकते तो उनके लिए क्या उपाय है, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी है और आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आप किस तरीके से उसको बहुत कम पैसे में आप उसका फल ले सकते हैं अच्छे से अच्छा। मान लिया कि अगर मैं वो भी चर्चा करूँगा जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है मगर लेकिन वो भी कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, करना चाहता है, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा उसको। तो वो उपाय करने से भी उसको उस चीज़ का बेनिफिट, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपका ये जो नंबर है, जो लकी नंबर है, यहाँ का जो भाग्य का नंबर है, वो नंबर आपको ध्यान देना है। अब मैं 3 नंबर का जो यहाँ पे हाउस है 3 नंबर, उसके बारे में चर्चा करूँगा। 3 नंबर जो होता है वो मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि मैं बोल रहा हूँ तो राशि में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 3 नंबर का जो रत्न होता है वो होता है पन्ना। तो पन्ना जो है वो रत्न ग्रीन कलर का होता है, और पन्ना भी एक महंगा स्टोन होता है। तो जो लोग पन्ना धारण कर सकते हैं, जो कैपेबल है, वो तो धारण कर सकते हैं पन्ना भी। जैसे मैं पिछले एपिसोड में जो बताया था, वो धारण करने के बाद उसके 1 महीने के बाद या जब भी जैसा समय मिलता है 2 महीने के बाद, तब आपको ये धारण करना है। तुरंत एक साथ दोनों नहीं धारण करना है। तो ये जो है आपको 3 नंबर वाले ध्यान रखिए कि 3 नंबर वाले का जो रत्न है वो है पन्ना। अब मैं 4 नंबर का चर्चा करता हूँ। 4 नंबर जो है, 4 नंबर जो होता है ये चंद्र की राशि होती है, और उसका जो रत्न होता है वो होता है मोती। आप इसको नोट कर लीजिए, मोती होता है इसका, नोट कर लीजिए आप। 4 नंबर जिस किसी का भी 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ इस घर में, इस बॉक्स में जन्मांक और लग्न चक्र में इस बॉक्स की चर्चा कर रहा हूँ मैं।
तो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये ज्योतिषी का जो है, मैं इसलिए ये सीरियल ये जो एपिसोड बना रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में आप ज्योतिषी का जो गुप्त ज्ञान है वो समझ सकें। आपको किसी को एक पैसा नहीं देना पड़े और आपका काम बिल्कुल फ्री में हो जाए और आप समझ जाए। और आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई लोग समझ नहीं पाते हैं ज्योतिषी का जो काफ़ी सारे जो शब्द होते हैं, भाषा होते हैं, तो मैं एकदम आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ मेरे पिछले 40 साल के अनुभव के आधार पे। और मैंने हज़ारों हज़ार कुंडली देखी हुई है, तो मैं आपको एकदम सही गाइडेंस कर रहा हूँ भी। बिल्कुल आपको एक पैसा इसमें देना नहीं है किसी को, और आप खुद ही समझ लेना है। आपको घर बैठे आपको थोड़ा इस चक्र को जो मैं बता रहा हूँ समझना है कि मेरा जो है अभी इसमें जो भाग्य का स्टोन कौन सा है, भाग्य का रत्न कौन सा है। क्योंकि अगर भाग्य है और आपका काम नहीं कर रहा है, मतलब आप बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे और कुछ काम नहीं बन रहा है, तो आपको इसको पावर देना पड़ेगा। पावर देने के लिए हमको उसका स्टोन धारण करना पड़ता है, रत्न धारण करना पड़ता है। क्योंकि बगैर स्टोन धारण किए, रत्न धारण किए, फिर वो भाग्य काम तो करेगा, लेकिन जैसे भी जितना लिखा हुआ उसका पावर हमको बढ़ाना बहुत ज़रूरी रहता है उसमें। तो ये बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहते हैं, या फिर बड़े बड़े राजनेता रहते हैं, ये लोग इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं। तो हम भी इसका बेनिफिट लेंगे, और बेनिफिट लेकर हम भी अपने लाइफ को उन्नत बनाएंगे, हम भी अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो 4 नंबर का मैंने आपको बताया कि 4 नंबर जो होता है वो उसके लिए मोती रहता है, पर्ल रहता है। और 5 नंबर की अब हम चर्चा करेंगे, 5 नंबर। 5th नंबर है, ये है सिंह राशि, लियो। लियो का जो है वो जो जो कनेक्शन है, जो प्लैनेट का कनेक्शन है, वो प्लैनेट का कनेक्शन सन से होता है, सूर्य से होता है। और इसका जो रत्न होता है, इसका जो रत्न होता है वो माणिक्य कहलाता है, सन है, माणिक्य रत्न इसका होता है। माणिक्य रत्न जैसे दिखने में थोड़ा सा लाल गुलाबी जैसा दिखाई पड़ता है। और आप ये बहुत महंगा नहीं होता है ये रत्न, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत महंगा नहीं होता है। माणिक्य, इसको इंग्लिश में रूबी कहते हैं। और ये अवेलेबल रहता है कहीं भी। आप जैसे कोई भी स्टोन परचेज करते हैं अगर, तो आप किसी अच्छे रेपुटेड जगह से आप परचेज करिए, ताकि जहां आपको विश्वास हो, ताकि वो चीज़ें मतलब आपको सही सूट करते रहे, और आपको कोई ऐसा गलत चीज़ें नहीं मिले। इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान होकर के और अच्छे जगह से आपको इस चीज़ का परचेज करना चाहिए। और क्या होता है कई बार, जैसे आप कोई गलत स्टोन जैसे धारण कर लेते हैं, मतलब कई जैसे मार्केट में जो रहता है फेक या जो गलत स्टोन्स भी रहते हैं, जो कि सिंथेटिक होते हैं, और उसमें जो रहता है वो जैसे जो ओरिजिनल रहता है वो ऐसे उसी तरीके से वो लोग बनाते हैं। तो वो जो ओरिजिनल जैसा ही जो बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो दिखने में तो वैसे ही रहता है, और फिर हम पहन लेते हैं, फिर हमको लगता है कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो नहीं, कारण नहीं होने का रीज़न ये होता है कि वो नकली होता है। तो जब नकली आप रत्न धारण कर लेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप रत्न धारण करते हैं तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो हम खरीदने जा रहे हैं वो सही होना चाहिए। इसलिए हम रेपुटेड जगह से ही हम परचेज करें, और जल्दीबाजी नहीं करें परचेज करने में। तो ये मैंने आपको सूर्य के बारे में बता रहा हूँ। और वो इसका रत्न हो जाए माणिक्य कहते हैं, और इंग्लिश में उसको रूबी कहा जाता है। अब मैं 6 नंबर की चर्चा करूँगा। 6 नंबर का जो जो होता है, जो लॉर्ड होता है, जिसका भी मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जिसका भी, जैसे ये इसको ट्रायंगल कहते हैं, यह भाग्य स्थान है यहाँ पे कुंडली में, और 6 नंबर जिसका भी लिखा हुआ है, तो 6 नंबर वाले जो लोग रहेंगे वो लोग जो है आपको एमराल्ड आता है, एमराल्ड ने पन्ना बोलते हैं। तो ये पन्ना जो है, पन्ना रत्न उनका लकी स्टोन है। तो ये जो लकी स्टोन है वो आपको
धारण करना है मतलब जैसे कि मैं बाद में आपको दिन भी बताऊंगा इसका, कौन से दिन कौन से नंबर वाले कौन सा स्टोन धारण करेंगे और कौन सा दिन धारण करेंगे। तो पन्ना का जो है, जैसे अभी जो बुधवार का वैसे दिन होता है, ग्रीन कलर का दिखता है पन्ना, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है पन्ना, ये इस तरीके से होता है। तो अभी आप ये नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में मैं 7th नंबर का बारे में बताता हूँ आपको। 7th नंबर अगर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, तो 7th नंबर जो होता है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि डायमंड बताया था मैंने आपको कि हीरा होता है डायमंड, जैसे 2 नंबर का भी बताया था, और ये 7 नंबर दोनों का जो होता है डायमंड होता है। तो 7 नंबर वाले भी ध्यान रखिए कि यहाँ जिस किसी का 7th लिखा हुआ है उसको अपना जो रत्न है, जो लकी स्टोन है, उसका जो भाग्य का है, फेट को बढ़ाने वाला, भाग्य बढ़ाने वाला, बोलते हैं कि जैसे जब कोई काम नहीं बनता है तो भाग्य से हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, कई काम भाग्य से हो जाते हैं, अरे उसका वो तो बहुत लकी है बोलते हैं, क्योंकि उसका काम ऐसे ही हो गया, क्योंकि उसका ये घर बहुत मजबूत रहता है कुंडली में, तो इसीलिए उसका ये काम बड़े आसानी से हो जाता है। अगर नहीं है तो हमको कुछ जुगत लगानी पड़ेगी। तो जुगत ये होती है कि स्टोन धारण करना, पूजा पाठ करना, किसी दिन में फास्टिंग करना, मंत्र पढ़ना, ये सब जो है उपाय है हमारे भाग्य को मजबूत बनाने के लिए, भाग्य को प्रबल बनाने के लिए। तो इस 7 नंबर वाले आप नोट कर लीजिए। 7 नंबर के बाद जो है मैं 8 नंबर की चर्चा करता हूँ। वो 8 नंबर है, 8 नंबर है, जो वृश्चिक राशि होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जिस किसी का भी इस घर के अंदर में जन्मांग चक्र, लग्न चक्र वाले जो पहला जो पेज आता है इसमें, उसमें जो यहाँ पे जो भाग्य जो स्थान है, जैसे मैंने आपको चर्चा किया है अभी, तो भाग्य स्थान में अगर 8 नंबर बैठा हुआ है तो वहाँ पे उसका जो लकी स्टोन होता है वो होता है मूंगा। मूंगा जो होता है एक सिंदूरी लाल कलर का होता है, इंग्लिश में उसको कोरल कहते हैं, और ये बहुत महंगा स्टोन नहीं होता है, मतलब एक साधारण रूप से एक 1000-2000 के अंदर से उसका प्राइस से स्टार्ट हो जाता है, और ये अवेलेबल रहता है हर जगह। इतना ही है कि आपको रेप्यूटेड जगह से इसको परचेज करना है। नेक्स्ट इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है 9 नंबर। 9 नंबर जो होता है वो जिसको धनु राशि कहते हैं, धनु सेजिटेरियस इंग्लिश में कहा जाता है, और इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है गुरु ग्रह होता है, और उसका जो लकी स्टोन होता है वो होता है सफ़ायर, येलो सफ़ायर या पुखराज कहते हैं। जिस किसी व्यक्ति का भी यहाँ पे इस घर में, ग्रहों को नहीं देखना है आपको, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में कि ग्रहों की ओर आपको दृष्टिपात नहीं करना है, आपको जो सिर्फ जो है यहाँ का जो नंबर है, नंबर को ध्यान में देना है, और ध्यान में देने के बाद आपको आपका लकी स्टोन जानना है। इसके आगे सिर्फ आपको लकी स्टोन जानना नहीं है, क्योंकि मैं और भी कुछ बताऊंगा। जैसे अब किसी का जैसे कुछ जोड़ी में ग्रह बैठा हुआ है, एक से ज़्यादा बैठा हुआ है, तो किसको धारण करना है किसको नहीं धारण करना है ये बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम अपना ये तो जान ले कि हमारा जो लकी स्टोन है, जिससे हमारा भाग्योदय हो सकता है, हमारा भाग्य अगर मंदा चल रहा है, अगर हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं, तो कुंडली में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये भाग्य स्थान है। अगर हम इस भाग्य स्थान को हम बूस्टर डोज जैसा कुछ दे दें या उसको बूस्टिंग करें, उसका ताकत बढ़ा दें, तो हमारे काम बनने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जो लोग रत्न धारण करते हैं वो सारे लोग जितने आप देखेंगे, जो भी आपके एक ऑब्जर्वेशन में कभी आपके फ्रेंड हैं या आप टीवी के ऊपर जैसे देखते हैं, जो लोग रत्न धारण करने वाले लोग होते हैं, ये सब आपको ऑलमोस्ट जो है सब करोड़पति मिलेंगे, क्योंकि ये लोग जो रहते हैं इन्होंने अपने लाइफ को आगे बढ़ाया रहता है स्टोन्स के माध्यम से। स्टोन एक तरीके का बूस्टर होता है। जैसे आपके भाग्य की शक्ति जैसे मान लिया कि 40% है, तो 40% में 60% जुड़ जाता है। अगर 60% है तो उसमें 40% जुड़ जाएगा। अगर ऑलरेडी आपका भाग्य 100% है तब तो स्टोन धारण करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि फिर आप ऐसे जगह जन्म लेते हैं जहाँ पे आपको धन का अभाव नहीं होता है और हर चीज़ें आपके सम्मुख रहती है और आपके कोई काम में विघ्न नहीं आता है। लेकिन अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है आपकी लाइफ में और कोई रास्ता आपको सूझ नहीं रहा है, क्योंकि क्या होता है जब स्ट्रगल करता है व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है या फिर उसे नौकरी में दिक्कत आती है, जॉब नहीं लगता है, या फिर पढ़ाई करने के बाद भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं, चांसेस नहीं मिलते हैं कहीं से कोई, या फिर बिजनेस जो करता है, बिजनेस का या कारोबार में उसको लगातार घाटा होता है, बढ़ नहीं पाता है। ऐसे समय में जो होता है भाग्य का जो ये जो प्लेस है, ये भाग्य का स्थान है, अगर हम इसको, अगर आप इसको शक्ति हम प्रदान करते हैं, अगर हम उसमें कुछ जो पावर है ऐड कर देते हैं, तो निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा और आपकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो इस तरीके से मतलब मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि अभी कई लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यही नहीं इंडिया में ही नहीं, बाहर के कंट्रीज से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो सभी लोगों का एक डिमांड रहता है कि आप कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम आसानी से समझ सकें, क्योंकि समय मुझे भी नहीं रहता है, काफ़ी बिजी रहता हूँ मैं भी, और उनकी भी कन्वीनियंट टाइम अलग रहती है। पर ऐसा कुछ कॉमन वीडियो बनाएं जिससे कि हम लोग उसको देख करके समझ सके और अपने जीवन में फ़ायदा ले सके। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो को उनके कहने से मैंने ये सेकंड वीडियो बनाया है। फर्स्ट वीडियो को आपने शायद देख लिया होगा, क्योंकि ये सेकंड वीडियो जो है वो भी जो है फर्स्ट वीडियो से कनेक्टेड है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इस जगह के बारे में बताया था, सेकंड वीडियो में मैंने आपको अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो नंबर आता है 10 नंबर, जिसको मकर राशि कहते हैं। अब इसको मैं 10 नंबर यहाँ रख रहा हूँ और 10 नंबर मकर राशि, इसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और इसका जो लकी स्टोन होता है वो होता है नीलम, इसको सफ़ायर बोलते हैं, ब्लू सफ़ायर कहते हैं, नीले कलर का स्टोन होता है। ये कॉस्टली स्टोन होता है, क्योंकि आप जब अगर ओरिजिनल आप कोई भी स्टोन परचेस करने जाते हैं तो जनरली पुखराज, नीलम और पन्ना ये जो है कॉस्टली होता है, और हीरा भी कॉस्टली होता है, ऑलरेडी डायमंड कॉस्टली होता ही है। और बाकी जो रत्न होते हैं वे कॉस्टली नहीं होते हैं। ये बाकी के रत्न जो है अदर देन जो है, मतलब इसके अलावा ही नीलम, पुखराज, पन्ना, हीरा के अलावा बाकी स्टोन्स जो है बहुत सस्ते आते हैं। पर ये जो नीलम जो है, नीलम ऑलरेडी बहुत महंगा स्टोन है। आपने नीलम जो है अमिताभ बच्चन जी के हाथ में देखा होगा, बाएं हाथ में वो धारण करते हैं। वो किसी समय उन्होंने एक कंपनी डाला था, कंपनी में उनका बहुत सारा पैसा का नुकसान हो गया था, उनका घाटा इतना ज़बरदस्त था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब उन्होंने प्रकांड ज्योतिष के सलाह से उन्होंने अपने हाथ में, बाएं हाथ में 2 नीलम डाला। पहले एक सिंगल नीलम डाला था उन्होंने, बाद में आपने देखा होगा कि उनके हाथ में डबल नीलम है। तो ये जो 2 नीलम है, फिर हाथ में, दाहिने हाथ में पुखराज और पन्ना भी उन्होंने धारण किया हुआ है, जैसा दिखाई पड़ता है हमेशा। तो ये जो जब उन्होंने धारण किया तो उनको फिर, जैसे कि आपने देखा होगा कि उसके बाद से लगातार उनको काफ़ी ब्रेक्स मिले, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह जो आप चलाते हैं वो, तो इसके माध्यम से उन्होंने कर्जों से भी मुक्ति पाई और करोड़ों रुपए कमाया उन्होंने, और अभी भी कमा रहे हैं। तो ये रत्न धारण करने का ये है मेन उद्देश्य कि हमको अपने लाइफ को कैसे हमको करोड़ों में लेके जाना है। हज़ार तो आप कुछ न कुछ माध्यम से कर रहे होंगे, या एकदम जो बेरोजगार है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वो भी अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। तो आप वैसे जब से आपकी लाइफ चल रही हो चलते रहेगी, लेकिन आप ऐसा क्या कर सकते, क्या उपाय कर सकते, क्योंकि मनुष्य जीवन में आप आए हैं, आप पेड़ पौधे नहीं हैं। मनुष्य जीवन के अंदर में कर्म करने का अधिकार होता है। तो कर्म करने का अधिकार ये है कि जब हमको कुछ गुप्त विद्याएं दिया है भगवान ने, तो उस गुप्त विद्याओं का हमको फ़ायदा लेना है। तो ये जो स्टोन्स है, ये धारण करने से आपके अंदर बदलाव आएगा, पूरी तरह बदलाव आएगा, और आपकी लाइफ ने बहुत आगे तक और ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगी। अगला जो नंबर आता है वो नंबर आता है 11 नंबर। इंग्लिश में इसको एक्वेरियस कहते हैं। एक्वेरियस जो होता है वो हिंदी में उसको कुंभ राशि कहा जाता है। इसका भी स्वामी शनि होता है, और इसका भी जो लकी स्टोन होता है वो ब्लू सफ़ायर होता है, नीलम होता है। और नीलम को जैसे मैंने बताया कि शनि महाराज का है, इसका धारण विधि वगैरह मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं कौन से डे को पहना जाए और किस तरीके से पहना जाए।
तो इससे शनि से संबंधित जो इसका यहाँ पे 11 नंबर आता है, वो आपको अपना ग्रह समझना है। आपको जैसे कोई स्टोन पहना है किसी ने, या कोई हीरो ने पहना है, वो पहना है, तो वो उनके ग्रहों की स्थिति के आधार पर उन्होंने पहना है। आपको वो कॉपी नहीं करना है, आपको ये अपना कुंडली पहले समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। किसी को नीलम सूट करता है, किसी को पुखराज सूट करता है, किसी को पन्ना सूट करता है, किसी को मोती सूट करता है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो नेता है वो अलग अलग स्टोन्स पहनते हैं। तो उन किसी के हाथ में मोती दिखाई पड़ेगा, किसी के हाथ में मूंगा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका लकी स्टोन रहता है। हर व्यक्ति का जो है एक ही लकी स्टोन नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात को हमको समझना है अच्छे तरीके से। तो अगला जो है वो जो नंबर आता है वो 12 नंबर आता है, 12 नंबर। 12 नंबर को जो राशि होता है वो पाइसेस होता है। पाइसेस का जो लॉर्ड होता है, जो स्वामी ग्रह होता है, वो होता है जुपिटर, गुरु ग्रह, और जिसका जो रत्न है वो है पुखराज, येलो सफ़ायर। ये पुखराज रत्न जो रहता है, आपने देखा होगा काफ़ी जो अच्छे फील्ड होता है उसमें पुखराज धारण का जीवन आप देखेंगे कि कई एक्ट्रेसेस भी पुखराज धारण किया हुआ है उन्होंने, और उसके माध्यम से उन्होंने अपने लाइफ को कई ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो 12 नंबर जो है, 12 नंबर वाले जो है वो लोग अपना ध्यान रखें कि 12 नंबर जो है वो उनको येलो सफ़ायर या पुखराज उनका लकी स्टोन है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे सारे नंबर के बारे में। हमने 1 से 12 नंबर का चर्चा कर लिया हमने। अब हम इस नंबर की मदद से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारा कौन सा नंबर है और कौन से नंबर से हमको ये समझना है। जैसे कि हमने देखा था कि जो इस घर का मैंने चर्चा किया, इस घर का चर्चा किया, इस घर के अनुसार हमने अलग अलग नंबर देखा था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ गया होगा। आप इस घर की चर्चा कर रहे हैं। जैसे 1 नंबर से मैंने बताया था, 1 नंबर वाले को जैसे मूंगा है, तो 1 नंबर की हम चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर जो 1 नंबर है, 1 नंबर वाले को मैंने बताया था कि जो जिसका भी 1 नंबर है वो आपको मूंगा आपको याद रखना है। 1 नंबर जो है मूंगा, तो 1 नंबर वाले जो मूंगा है वो धारण करने का जो दिन होता है वो होता है मंगलवार आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार को आपको धारण करना है। आपको न सोमवार धारण करना है, न शनिवार, न इतवार या कोई दूसरे दिन धारण नहीं करना। सिर्फ आपको मंगलवार को सुबह में, जैसे जो पौ फटता है, जो अर्ली मॉर्निंग में सनराइज होता है, सनराइज के पहले का जो समय होता है उस समय आपको धारण करना पड़ता है। और जैसे स्टोन कोई भी आप धारण करते हैं तो पहले रात को उसको कच्चे दूध जो होता है, कच्चा दूध, उसमें 1 गिलास कच्चा दूध में इसको डाल देना पड़ता है। और सुबह में उसको पूजा, जैसे जो भी आपका आस्था है जिस देवी देवता में, उस देवी देवता का आस्था के अनुसार उसको थोड़ा सा टीका वीका लगा करके आप इसको धारण कर सकते हैं। अन्य धर्मों के लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं धारण करने के लिए, तो आपने उनके अपने पूजा विधि से हल्का फुल्का जो भी उनका पूजा है, प्रेयर है, उस हिसाब से आप मॉर्निंग में आप इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन रात को कच्चे दूध में उसको रखना ज़रूरी होता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। याद रखें कि दूध कच्चा होना चाहिए, दूध को मतलब जैसे कि उबाला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। तो ये पहला जो बताया मैंने आपको वो है ट्यूसडे का दिन, मंगलवार के दिन आपको मूंगा धारण करना है। अब जिसका 2 नंबर जो निकला था, 2 नंबर, तो 2 नंबर जो निकला था जिसका, तो उसको मैंने बताया था डायमंड जो है आपको जो धारण करना है वो फ्राइडे के दिन धारण करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मंगलवार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मंगलवार के दिन हम ये चर्चा करेंगे इसका। ये है शुक्रवार मतलब फ्राइडे। तो ये शुक्रवार जो है 2nd नंबर जिसका निकला था, क्या निकला था, कौन सा नंबर, इस घर का जो मैंने बताया था, इस घर का जो नंबर जो जिसका शुक्रवार जो निकला था 2nd नंबर, उसको शुक्रवार के दिन धारण करना है डायमंड धारण करना है आपको। तो डायमंड अभी मैं पूरी बात बताया नहीं हूँ, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ध्यान से। मतलब मैं अभी कुछ लोगों को ये बताने वाला हूँ कि वो लोग स्टोन धारण नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की युति के अनुसार अगर ग्रह का युति कुछ अलग तरीके से है तो आप धारण करना आपको वर्जित रहेगा, आप नहीं धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊँगा, इसलिए आप ध्यान से थोड़ा सा वीडियो को देखिए और थोड़ा कंसंट्रेशन करिए। ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड शायद मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सिंपल और स्पष्ट और शब्दों में आप समझ सके इस चीज़ को।
3 नंबर वाले जो है ना, उसको बुधवार के दिन आपको धारण करना है। बुधवार, वेनेसडे के दिन आपको धारण करना है 3 नंबर वाले, ठीक है। 3 नंबर वाले जो है मतलब प्रोसीजर वैसे ही रहेगा। 3 नंबर को आप जैसे पन्ना है तो पन्ना आपको मंगलवार को रात को कच्चे दूध में डाल देना है। बुधवार को सुबह में, जैसे जो सनराइज के पहले जो पो फटता है उस समय आपको जो भी आपका जो आपकी विधि विधान से आपके धार्मिक आस्था के अनुसार जो पूजा पाठ है वो पूजा पाठ करके आपको धारण करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस फिंगर में धारण करना है, उसके बाद में बताऊंगा आपको मैं, इसलिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को। उसके बाद जो है 4 नंबर वाले जो लोग हैं, 4 नंबर का जो दिन आता है वो होता है सोमवार, मंडे, सोमवार। तो सोमवार जो होता है वो आपको मैंने मोती बताया था, ठीक है। तो मोती जो है आपको 4 नंबर वाले जो लोग हैं मोती उनको धारण करना पड़ेगा। तो ये जो मोती जो है आपको, मोती जब आप धारण करेंगे वो सुबह में नहीं धारण करना पड़ता, वो शाम में धारण करना पड़ता है। तो आपको सुबह में जो इसको कच्चे दूध में इसको डाल देना पड़ता है मोती को, ठंडे, इसको गर्म नहीं रहना चाहिए दूध, कच्चा मतलब ठंडा दूध, और आपको शाम में इसको धारण करना है। और जिस दिन जो चंद्रमा फुल मून हो, मतलब जैसे शुक्ल पक्ष की रात्रि हो ना, उस दिन धारण करना है, पर दिन जो है सोमवार होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब चंद्रमा जो है पूरी तरह गोल होना चाहिए ऊपर में। अगर आपको शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नहीं समझता है तो आप ध्यान रखना है कि कुछ कैलेंडर में जो रहता है कुछ डेट तक चंद्रमा गोल रहता है और बाद में वो कटते जाता है। तो आपको सोमवार को शाम में, इवनिंग टाइम में, जैसे जब अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने लगता है, उस समय आपको इसको धारण करना है। इसका आता है 5 नंबर। 5 नंबर जो होता है 5 नंबर, वो 5 नंबर जो होता है 5 नंबर होता है, ये होता है रविवार का दिन होता है, संडे जिसको बोलते हैं। तो ये रविवार जो होता है, रविवार, तो रविवार का जो दिन होता है वो आपको जो मानिक का मैंने बताया था, 5 नंबर का जो मैंने बताया था, रत्न बताया था मानिक जो है वो आपको जो धारण करना है, वो मानिक आपको धारण करना है, आपको संडे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में धारण करना है। तो अर्ली मॉर्निंग में धारण करने के लिए आपको सैटरडे रात को इसको मानिक को आपको कच्चे दूध में रखना पड़ेगा और अर्ली मॉर्निंग में आपको इसको धारण करना पड़ेगा। 6 नंबर का जो बताया था मैंने, 6 नंबर का भी जो होता है बुध होता है, और इसको भी बुधवार के दिन ही धारण करना पड़ता है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया है मैंने आपको। 6 नंबर का मैंने यहाँ 3 नंबर में बताया था, 3 और 6 नंबर को बुधवार के दिन धारण करना पड़ता है। पन्ना इसका रत्न पन्ना होता है। और जैसे मैंने बताया था कि मंगलवार को रात को आपको कच्चे दूध में डालना है और सुबह में इसको आपको धारण करना है। थोड़ा सा पूजा पाठ अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। स्टोन को, जैसे देवी देवता को आप तिलक वगैरह लगाते हैं, वैसे स्टोन को भी आप देवी देवता सब मान करके और आपकी आस्था के अनुसार आप जो भी ये पूजा पाठ करके उसको आप धारण कर सकते हैं। 7 नंबर इसके बाद आता है। 7 नंबर का भी जो होता है वो दिन होता है शुक्रवार मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और इसका भी स्टोन जैसे मैंने बताया था, वो बताया था हीरा, डायमंड। इसको भी अर्ली मॉर्निंग में धारण करना पड़ता है। और डायमंड को किस तरीके से धारण करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में आपको धारण करना पड़ेगा, और रात को जो है गुरुवार को रात को इसको कच्चे दूध में थोड़ा सा डाल देना पड़ेगा, और उसके बाद सुबह में आप पूजा करा करके इसको आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर आता है। 8 नंबर का जो दिन होता है वो भी होता है मंगलवार होता है इसका भी दिन। और जैसे कि 1 नंबर का हमने देखा था वो भी मंगलवार है, और 8 नंबर का भी मंगलवार है। मंगलवार का जो 8 नंबर का रत्न था वो था मूंगा, और मूंगा को धारण करने के लिए आपको रात को सोमवार को उसको कच्चे दूध में डाल दें और सुबह में अर्ली मॉर्निंग में मूंगा को धारण करें आप। जैसे ही पौ फट जाता है और सुबह जैसे हो जाती है, मतलब बिफोर सनराइज के पहले, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर आता है। 9 नंबर का जो दिन होता है वो होता है अगेन गुरुवार होता है। गुरुवार के दिन जो है आपको पुखराज धारण करना है। ये ध्यान रखिएगा। 9 नंबर का जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसके माध्यम से, चक्र के माध्यम से इस जगह का जो बताया था लकी स्टोन, तो 9 नंबर का लकी स्टोन होता है पुखराज, और इंग्लिश में इसको सफ़ायर कहते हैं, येलो सफ़ायर कहते हैं।
और इसको गुरुवार के दिन धारण करना पड़ता है। बुधवार की रात्रि को उसको कच्चे दूध में डाल देना पड़ता है और सुबह में पूजा करके गुरुवार के दिन बड़े सवेरे उसको धारण करना पड़ता है। इसके बाद 10 और 11 नंबर का जो दिन होता है वो होता है शनिवार। उसको याद रखिए, दोनों दिन शनिवार के दिन होता है। शनिवार का जो दिन होता है वो 10-11 वाले का होता है। 10-11 का जैसे मैंने बता चुका हूँ कि ये दोनों घर का जो होता है नंबर का जो होता है, जो स्टोन होता है वो नीलम होता है और नीलम को शनिवार के दिन धारण करना पड़ता है। लेकिन रात को जैसे कि मैंने बताया कच्चे दूध में उसको थोड़ा डाल दीजिए स्टोन को छोटे से एक ग्लास में, और उसके बाद सुबह में उसको आप धारण कर सकते हैं थोड़ा पूजा पाठ करने के बाद में। तो 12 नंबर इसके बाद है। 12 नंबर का भी जो दिन है वो भी आपको गुरुवार ही होता है और इसका जो स्टोन होता है जैसे मैंने आपको बताया वो होता है पुखराज। और पुखराज का वही सेम विधि है जो मैंने 9 नंबर का जो बताया था आपको कि बुधवार को आप कच्चे दूध में उसको डाल दीजिए और सुबह में आपको मॉर्निंग में आपको गुरुवार को बड़े अर्ली मॉर्निंग में इसको धारण करना है। तो ये इसकी धारण करने का जो स्टोन है, इसको धारण करने का जो मैंने आपको बताया कि कौन से दिन कौन सा स्टोन धारण करना है। अब मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चर्चा ये करूँगा कि अभी कौन से इसमें स्टोन हमको धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब नंबर तो आप समझ गए, ये भी आप समझ गए। अब आप जो मैंने बताया था कि 1 नंबर जो है, तो 1 नंबर का मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो ग्रह बताया था आपको 1 नंबर का, 1 नंबर वाले आप ध्यान रखिए। अगर 1 नंबर आपका है तो आपका ग्रह है मंगल ग्रह याद रखना है आपको। तो मंगल ग्रह जो है आपको कुंडली में कहाँ है वो देखना है पहले। मंगल ग्रह जो है 1 नंबर वाले, जैसे आप 1 नंबर मैंने बताया था कि 1 नंबर यहाँ बैठा हुआ है, तो ये आपको देखना है कि ये मंगल ग्रह है कहाँ आपका। 1 नंबर वाले हम याद रखिए 1 नंबर, अब मंगल आपका यहाँ हो सकता है, यहाँ किसी जगह भी हो सकता है, लेकिन ये मंगल अकेला बैठा हुआ है कि किसी के साथ में बैठा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये अकेला बैठा हुआ है तभी आपको रत्न धारण करना है। अगर आप अकेला बैठा हुआ है तो भी आपको रत्न धारण करना है। अगर मान लिया कि इसके साथ ये बैठा हुआ है या कोई भी दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, तब आपको इसको धारण नहीं करना है। तब आपको धारण करने के पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में कंसल्टेंसी करना पड़ेगा कुंडली का, क्योंकि अकेला ग्रह बैठा हुआ है तभी आपको धारण करना है। तो 1 नंबर और 8 नंबर वाले भी ध्यान रखिए, दोनों के लिए मंगल ही आता है। यहाँ पे 8 नंबर है आपका, तो आपको देखना है कि मंगल मेरा कहाँ है इसमें से। तो अगर यहाँ है, अकेला बैठा है कि नहीं, किसी के साथ बैठा है, या मान ले कि यहाँ बैठा हुआ है मंगल के साथ चंद्रमा भी बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ शनि भी बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह बैठ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो अकेला नहीं है, तब आपको स्टोन धारण करना नहीं है इसके अंदर में। ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा, ये बात को लेकर के। आप अगर कुछ उसके बारे में फिर अगर आपको पूछना है, करना है, तो मैंने भी पिछले बार ये बताया था कि जो लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को नए जो है वीडियोस जो है आपको मिलते रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मुझे, बहुत सारे यहीं से नहीं, इंडिया से नहीं, बाहर से भी आते हैं, यूएस से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, अलग अलग कनाडा से आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते रहते हैं मुझे। और मैं अपने बिजी शेड्यूल से मैं कोशिश में रहता हूँ कि उनको थोड़ा गाइड कर सकूँ और उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हो, फ़ायदा हो। तो इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और उनके डिमांड पे ही मैंने ये वीडियोस वगैरह अब जारी किया है ताकि उन सबको बेनिफिट हो सके। तो मेरा बोलना है कि अगर 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है और मंगल अगर अकेला नहीं बैठा हुआ है, तब आपको ये मूंगा धारण नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मैं चर्चा करता हूँ 2 नंबर का। 2 नंबर यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, जिसका 2 नंबर था यहाँ पे, जैसे मैंने चर्चा किया था 2 नंबर। तो 2 नंबर वाले
याद रखिए, अगर आपका आपका जो शुक्र ग्रह है, 2 नंबर मतलब शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह जो है वो अकेला होना चाहिए, मतलब 3-4 ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें अगर थोड़ा आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मतलब थोड़ा ध्यान से इसको वीडियो को देखिए, तो आपको, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कि जो मैंने बताया था कि जो सेकंड नंबर वाले हैं उनका स्टोन, लकी स्टोन होता है डायमंड, ये बताया था मैंने। लेकिन वो ग्रह जो है, जैसे कि जो हीरा है, डायमंड है, वो उसका जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र होता है। तो शुक्र जो है वो अकेला होना चाहिए, अगर किसी के साथ में बैठा हुआ है तब आपको धारण नहीं करना है। मतलब मेरा बोलने का अर्थ ये है कि कोई भी ग्रह अगर जोड़ी में है, या कोई 3 ग्रह है उसके साथ, 4 ग्रह है, 5 ग्रह है, तो उस टाइम में आपको उसका रत्न धारण नहीं करना है। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें अगर आपको मतलब ये होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो उसमें आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है। मान लिया कि अगर जो ये सेकंड नंबर की चर्चा कर रहा हूँ, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, मान लिया कि अकेला बैठा हुआ है, तब जो मैंने आपको एडवाइस किया आप धारण कर सकते हैं। मान लिया इसके साथ ये भी बैठ गया, तो आपको मैं एडवाइस नहीं करूँगा। एक से ज़्यादा हो गया ग्रह, एक है अकेला, इससे ज़्यादा हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया, इस स्थिति में आपको मतलब आपको समझ बुझ करना है, इसको डायरेक्ट आपको धारण नहीं करना, सिर्फ सिंगल वाले में आपको धारण करना है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं होना चाहिए। बाद में हम चर्चा करेंगे 3 नंबर का। 3 नंबर का जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, 3 नंबर में का जो स्वामी ग्रह बताया था, मैंने बताया था आपको, बुध होता है इसका स्वामी ग्रह। और बुध जो है वो अकेला होना चाहिए। वो भी अगेन मैं बताता हूँ कि ये बुध अकेला होना चाहिए। बुध कहीं भी बैठे, किधर बैठे, उससे कोई आपको ये नहीं होना चाहिए, बट ये अकेला होना चाहिए। अगर अकेला नहीं रहेगा, मान लिया इसके साथ में, बुध के साथ में कोई दूसरा ग्रह बैठ गया आपके साथ में, शुक्र, तो बुध के साथ जैसे कि कुछ ग्रह होते हैं, जैसे अभी मंगल से उसका नहीं जमता है और कुछ ग्रह से उसका जमता है, तो जब जोड़ी में आ जाता है ना, तब आप कुछ क्वेश्चंस डाल के आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जितने भी मैंने पहले बताया था कि जैसे जो लोग सब्सक्राइब वगैरह करेंगे उनको कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। ऐसे तो काफ़ी लोग कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ज़रूर आपको ट्राई करेंगे ताकि आपके लाइफ आपको मतलब उसका बेनिफिट मिल सके। इसी तरीके से हम समझेंगे कि जो भी ग्रह है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो जितने भी ग्रह है, जैसे पहले का जो था मंगल है, दूसरे का शुक्र है, जैसे दिन के अनुसार भी आप समझ सकते हैं, तीसरे का शनि, ये सिंगल होना चाहिए। इस चीज़ को मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, सिंगल है तब आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर सिंगल नहीं है तो आपको रत्न धारण नहीं करना है, फिर आपको पूछना है उसके बारे में। पूछने के बाद ही आपको उसके बारे में कुछ सजेशन दे सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कुंडली के अंदर में, जो कि मैंने बहुत सरल भाषा में आपको बताया है, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाए और अपना फ़ायदा बगैर किसी से मिले हुए, बगैर किसी का आप सहायता लिए हुए खुद ही अपनी कुंडली आप देख सकें। और बिल्कुल वो भी फ्री में आपको किसी के लिए एक पैसा किसी को देना नहीं है। फ्री में आपको आप खुद ही आप ज्ञानी बन जाएंगे, खुद ही कर लेंगे ये सब चीज़ें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा चीज़ें मैंने नहीं बताया, बहुत सिंपल भाव से बताया है। मैं आगे के जो वीडियोस बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी इसका ज्ञान दे सकूं मैं, और कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं ताकि आप पूरी तरह आप भी ज्योतिष बन जाए, जैसे कि आप भी देख सकें कुंडली। और सबसे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ज्योतिष बन जाते हैं तो आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। आगे कुंडली में बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि किस तरीके से महादशा वगैरह देखा जाता है। तो वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह कौन से फिंगर में धारण करना पड़ता है, ताकि उस ग्रह के अनुसार आप वो रत्न को पहन सकते हैं।
जैसे कि आप देखेंगे कि जो मूंगा होता है, मूंगा को जनरली जो होता है रिंग फिंगर में पहनाया जाता है। रिंग फिंगर बोलते हैं, मतलब इस फिंगर को बोला जाता है रिंग फिंगर, इसमें धारण किया जाता है मूंगा को। और जनरली दाहिने हाथ में पहना जाता है, दाहिने हाथ में मतलब अगर मैं पुरुष के बारे में बोल रहा हूँ तो दाहिना हाथ होता है पुरुष का। और जो घरेलू लेडीजें हैं उनका बायां हाथ में उनको धारण करना पड़ेगा। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं जो कि वर्क करती हैं, ऑफिस जाती हैं, पैसा कमाती है, वो भी राइट में ही धारण करेंगी। और जो जो इसका डायमंड होता है, जो जो शुक्रवार का मैंने बताया था, सेकंड नंबर वाले जो डायमंड होते हैं, वो उनको जैसे धारण करना है तो वो भी उनका भी रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। रिंग फिंगर में वो भी धारण किया जा सकता है। उसके बाद जो है पन्ना, जो बोला था मैंने, पन्ना ये जो छोटी उंगली होता है, लिटिल फिंगर जिसको बोला जाता है, लिटिल फिंगर में धारण किया जाता है पन्ना को। और स्त्रियां भी जो है, जैसे जो मैंने पहले बताया आपको कि जैसे कि जो घरेलू महिलाएं हैं वो बाएं हाथ में धारण करें। जो मैं बता रहा हूँ, बाएं हाथ की जो फिंगर है, छोटी फिंगर है, छोटी वाली उंगली है, उसमें धारण करना है। और पुरुष जो है दाहिने हाथ की फिंगर में धारण करेंगे। अब मोती जो है, मोती को भी छोटी वाली फिंगर में धारण करना पड़ता है। सबसे लास्ट वाली जो फिंगर आता है उसमें धारण करना पड़ता है। अगर एक से ज़्यादा स्टोन्स है जो कि सेम फिंगर हो रहा है तो उसके बगल वाली फिंगर में आप धारण कर सकते हैं। तो मोती भी जो है स्त्रियां कोशिश करें, घरेलू स्त्रियां कोशिश करें बाएं हाथ में धारण करें। और जो कामकाजी महिलाएं हैं जो कि वर्किंग क्लास है, वो लोग धारण राइट हाथ के जो लिटिल फिंगर उसमें धारण कर सकते हैं, सबसे छोटी वाली उंगली। माणिक्य का जो धारण करने का जो विधि है वो रिंग फिंगर ही होता है। ये वाली फिंगर होती है जिसमें इस फिंगर में आप धारण कर सकते हैं, और इसको इंग्लिश में रिंग फिंगर बोलते हैं। और उसके बाद जो आता है वो होता है वो बुधवार का 6 नंबर का तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, पन्ना धारण करने की विधि। पन्ना के बाद में आपको पुखराज है। पुखराज जो है आपको हमेशा जो रहता है ये 4 फिंगर में धारण करना पड़ता है। पहली वाली जो अंगूठे के जो बाजू में जो आती है, जो बगल वाली जो फिंगर होती है, वो 4 फिंगर बोलते हैं उसको, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, 4 फिंगर इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो उसमें धारण करना पड़ता है। और जो नीलम है, नीलम जो है उसको मिडिल फिंगर है, बीच की जो मध्यमा है उसमें धारण करना पड़ता है। तो ये एक ग्रह के अनुसार जो है फिंगर में धारण करने की विधि, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो पुरुष जो है वो लोग राइट हैंड में धारण करेंगे। और जो स्त्रियां हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं जो कि घर में ही रहती हैं, काम नहीं करती हैं, जो कि घर में मतलब रह करके हेल्प करती है, मदद करती है, वो लोग बाएं फिंगर्स में धारण करेंगे, बाएं हाथ के फिंगर्स में धारण करेंगे। और जो वर्किंग लेडी है, जो वर्क भी करती है, वो लोग राइट में धारण करेंगे। तो ये एक मोटा मोटी जो है एक मैंने आपको बताया, धारण करने की विधि बताया है। अब इसमें जो है कुछ कैरेट आता है, जैसे कि कितने कैरेट धारण करना है, क्या धारण करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 कैरेट से ज़्यादा आप धारण नहीं करिए। कोई भी स्टोन जो धारण कर रहे हैं तो 3 या 4 कैरेट, 3.25 या 4.25 इस तरीके से आप धारण कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोन आप धारण नहीं करिए, क्योंकि एक नॉर्मल कैटेगरी का 3 से 4 सवा कैरेट जो होता है उस हिसाब से आप धारण कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको ये सब चीज़ें बताया है इसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नए नए टॉपिक आपको मैं बताते रहूं, और उससे फ़ायदा होना चाहिए। मेरा मेन जो एम है, उद्देश्य है कि आपको बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि आपको बेनिफिट होगा तो मुझे खुशी होगा। आप फिर मुझे थैंक्स कहेंगे कि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। जो भी समस्या थी आपकी, जो कोई व्यक्ति को हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, किसी को कारोबार का रहता है, तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड चीज़ें हैं, पिछले वीडियो से कनेक्टेड है। दोनों वीडियो को आपको ध्यान से देखिए, और जितना ज़्यादा हो सके मेरा इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको घर बैठे फ्री में, आपको बगैर 1 रुपया खर्चा किए हुए आपको इसका फ़ायदा मिले, और भी करोड़ों का फ़ायदा मिले। तो इसको आप जितना आप
चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह भी आपको इसमें कनेक्ट होता रहे, ये करते रहे, तो मैं भी इनकरेज होकर के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और आपके जितने भी, जैसे आपको लगता है कि अगर यूज़फुल वीडियो है, तब आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी उनके लाइफ में कुछ चेंज करने का मौका मिले। और उसके साथ ही आप अगर इसको आप लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं ज़रूर वीडियोस को और भी वीडियोस बनाऊंगा कुछ अपने बिजी शेड्यूल्स में। मैं क्योंकि एक मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ, बट वो अपने शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप चाहेंगे कुछ किस तरह का वीडियो, आपको ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इसके बारे में ज़रूर आप कुछ अपने सजेशंस दीजिएगा हमको, और मैं उसी के अनुसार आपको फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस।